सबसे पहले तो एशियानेट न्यूज़ हिंदी पर आपका स्वागत है। आपकी फिल्म आ रही है, बड़ी शानदार, उसका टीजर भी आया है, संघर्ष 2। तो सबसे जी पहले हम जी जी जी। उसी से ही शुरुआत करेंगे। तो संघर्ष 2 के बारे में अगर कुछ हमारे रीडर्स को आप बताना बिल्कुल। चाहें। संघर्ष एक ऐसी मूवी है जैसे एक एक सामाजिक मुद्दों पे फिल्म बनी है। और इसको इस ढंग से दर्शाया गया है कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए जो बेहतर तरीके से इसको ऑडियंस देख सकती है, उस ढंग से इसको फिल्माया गया है कि एक पैरेलल सिनेमा जो बॉलीवुड एंड एक साउथ का जो एक लुक आता है, वो भोजपुरी में एक सामाजिक मुद्दों पे इस ढंग से फिल्म बनाई है कि लोग इसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकें और इसकी सराहना कर सकें और देख सकें। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भोजपुरी सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, बजट के तौर पर अगर देखा हाँ, जाए। महंगी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, महंगी नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है हमसे भी और महंगी फिल्म बनाए लोग। एक सोच महंगी है। एक सोच था कि हमको एक पैरेलल सिनेमा बनाना था कि एक जैसे साउथ के अगर 5 साल पहले का मार्केट आप देखें और अब का मार्केट देखें, तो उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और उसने बॉलीवुड की पैरेलल में जो है फिल्में अब रिलीज होने लगी। जो साउथ की फिल्म थी वो भी डब है। तो हम लोगों ने भी वही सोचा कि जो चीजें बन रही है, सारे अच्छे प्रोड्यूसर जो पहले से बनाते आ रहे हैं, तो वी थॉट कि एक ऐसी पिक्चर भी बननी चाहिए कि एक पैरेलल हम एक सिनेमा को लोगों तक दिखा सके, या उस चीज को एक जो जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उस ढंग से हम लोगों ने कोशिश की कि इस फिल्म को उस ढंग से बनाया जाए। तो बनाने में तो जो कॉस्ट लगती है वो तो लगता ही है। तो एक सोच थी, उसके लिए ही बनाया है। अब फिल्म का टीजर देखने के बाद में पता चलता है कि इसका एक पूरा मतलब जो एक साउथ की मूवी का जैसा टीजर आता है, ठीक वैसा ही दिख रहा है। मतलब उससे अगर हम तुलना करते हैं तो वैसा ही दिख रहा है। अगर आपके हिसाब से इस फिल्म की तुलना किसी बड़ी मूवी से की जाए, साउथ की या बॉलीवुड की मूवी से, तो आप किस मूवी के आसपास इसको देखते हैं? मैं तुलना नहीं करता हूँ, बिकॉज ये हम ये भोजपुरी के हिसाब से इसको कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया था। एक लुक है, एक टेक्निकल जो चीजें हैं वो जब बढ़ती हैं तो एक पैरेलल लगता है। तो ये वजह, स्टोरी तो बिल्कुल भोजपुरी और बिल्कुल गांव की कहानी है। और ये एक मुद्दों पे फिल्में बनी है जो एक आम मुद्दा है आज की तारीख में। तो वो चीज को रखते हुए जो टेक्निकल जो टीम थी, जो टेक्नीशियंस थे, या जिस ढंग से फिल्माया गया, वो एक बड़े तौर पे किया गया। तो जिससे कि एक पैरेलल सिनेमा जो है वो एक बराबर का एक वैल्यूएशन जो है वो दिखे इस फिल्मों में। और लोगों का जो थॉट था कि ऐसी फिल्म भोजपुरी में नहीं बन सकती है, वो हम लोगों ने बनाया है इसको। बट उसको ये नहीं बोल सकते कि वैसा है या वैसा दिखता है। एक बराबर की टक्कर की फिल्म है उन लोगों के लिए। काफी बड़े स्केल पे फिल्म शूट की गई है, विदेशों में भी आपने शूट की है। कहीं मैंने पढ़ा कि थाईलैंड में शूट होने वाली ये पहली भोजपुरी फिल्म है। तो तो हम लोगों के स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो चीजें हम लोगों ने सोचा कि वहीं पे जो है ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट था शूट के लिए। खेसारी जी के लुक पे भी काफी काम किया गया है, उनकी बॉडी काफी स्ट्रांग दिख रही है इस मूवी में। तो वो कैसे उन्होंने इस पे काम किया, ये कुछ अगर थोड़ा बहुत बता सके। वो 1 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। तो जो उन्होंने इस फिल्म की जो तैयारी थी, वो जब भी कोई फिल्म करके आते थे तो 10 दिन का 5 दिन का टाइम देते थे कि ये इसको मैं इस ढंग से करूंगा। तो बॉडी पे उन्होंने बहुत मेहनत की। वो लगातार कंटिन्यू इस फिल्म के लिए जो उन्होंने मेहनत की, वो शायद ही कोई जो है वो कर पाता। जो हम लोग को भी लग नहीं रहा था कि ये हो पाएगा पॉसिबिलिटी। बट उन्होंने जो मेहनत की वो अब स्क्रीन पे वो दिख रहा है। एंड हम लोग बहुत प्राउड है अपने आर्टिस्ट पे कि वो इस ढंग से अपने पूरे हिंदुस्तान, इंक्लूडिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, जहाँ से लोगों ने टीजर देखा है, वो बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत तारीफ मिल रही है। और इसी चीज को कंटिन्यू रखना है। और जो एक पैरेलल सिनेमा खड़ा करना था, वो अब लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज जो है वो दिख रहा है। और इसी को देखते हुए भी और सारे भी प्रोड्यूसर जो है इस चीजों में आ रहे हैं कि भोजपुरी फिल्में बनानी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसा अप्रिशिएट करे। फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं। कहीं आपने अभी किसी इंटरव्यू में आपने बताया भी कि आपने 70 माले पर उसकी शूटिंग करवाई है, तो वो थोड़ा सा बता सकते? हाँ, उससे भी वो ऊपर बिल्डिंग थी, सबसे ऊपर बिल्डिंग थी वो बैंकॉक की। तो बहुत लोकेशन खोजने के बाद जो है वो हेलीपैड था वो जो शूट किया गया था जिसपे। तो ये बिल्कुल लाइव लोकेशन थे और बहुत खूबसूरत दिखता है वहां से पूरा शहर।
तो उस पे वो डिजाइन भी वैसा किया गया था, तो उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत दिन, 3-4 दिन तो खोजने में लगे थे कि सबसे ऊंची बिल्डिंग है कौन सी। तो वो मिला और फिर शूट जो था, और खेसारी को जो तो वो बस वो दिखना चाहिए कि क्या अच्छा है, फिर तो वो जम कर जाते हैं कि नहीं नहीं अब तो मैं यही करूंगा। तो बहुत सारे उनका बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम लोग एज ए प्रोड्यूसर। और जो डायरेक्टर जो पराग पाटिल थे वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फिल्माया इस चीज को, तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिल्म का फर्स्ट लुक आया, उसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला, फिर टीजर आया, उसे भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। अब इंतजार है कि इस फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा। ट्रेलर जल्दी ही रिलीज हो रहा है, तो हम लोग लाइन अप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सीन्स जो है उसको और मैच कर रहे हैं कि और बेहतर क्या हो सकता है। जो टीजर के रिस्पॉन्स से ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने उम्मीदें बहुत अच्छी और बहुत उम्मीदें रखी हैं कि इस फिल्म में कुछ ना कुछ तो खास होगा। तो उसको रिव्यू चल कर रहे हैं हम लोग कि कब इसको ट्रेलर लॉन्च किया जाए और कब फिल्म का जो है प्लान रिलीज का हो। रिलीज डेट भी सामने नहीं आई है इसकी। हाँ, रिलीज डेट थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर दैट देयर आर 400 to 500 स्क्रीन्स, एंड बहुत अलग टारगेट है कि उस चीज को हम हर एक शहरों में दिखा सकें। एंड तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच समझ के एक चीज स्टेप जो है वो सही तरीके से लेके जा रहे हैं। एक जो यूजर्स हैं, जो दर्शक हैं, उन्होंने टीजर देखने के बाद उसमें कमेंट में लिखा है, कई लोगों का मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा तो उन्होंने लिखा कि सही मायनों में जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो उत्थान है वो अब शुरू हुआ है। तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? ये अब तो शुरू नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं बहुत ट्राई कर रहे हैं कि और बेहतर सिनेमा क्या दे सकते हैं। तो ये 2017 से बदलाव आया है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं सारी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, और उसमें एक ये छोटा सा पार्ट है अभी, और भी आगे अच्छे अच्छे काम करने को मिलेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें जुड़े हैं पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, जिसमें सारे आर्टिस्ट हैं, जितने काम करने वाले हीरो हैं, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो इस इंडस्ट्री को अब वो बल मिल गया है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, नजर में आ रही है पूरी इंडस्ट्री, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, और अच्छी अच्छी फिल्में लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बदलाव जो है सारे लोगों का मिलके है, सिर्फ मेरे करने से कि मैं इसको बदल डालूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो काम करूंगा वो मैं एक अच्छे तरीके से अपने लिए कर रहा हूँ और लोगों के लिए कर रहा हूँ। वैसे ही सारे लोग सोचते हैं कि और मैं काम करूंगा तो मैं लोगों के लिए करूंगा। तो मेरे जैसे सोचने वाले जो हैं वो अब 100 से ऊपर लोग हो गए हैं, जो इस ढंग की चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि क्या मार्केट मूव कर रहा है। और ये बहुत अच्छा संकेत है ये पूरे मार्केट के लिए कि सब लोग इस चीज में लगे हैं। आपने बताया कि 2017 से बदलाव आया है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपका जो आगमन हुआ है वो 2016 में हुआ है जी। तो 2016 से पहले की जो आपकी जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा कुछ बता। हाँ, पहले मैं इंटरनेशनल कंपनी जो वर्ल्ड की जो टॉप कंपनियां थी उसके म्यूजिक को रिलीज करता था, और मैक्सिमम जो वही सारी म्यूजिक के इंटरनेशनल म्यूजिक और हिंदी म्यूजिक से ही सारी कंपनियां जो है वो खड़ी हुई है। और बॉलीवुड से बहुत पुराना नाता है, बहुत सारी चीजें जो है हमने काम किए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ही सारी चीजें थी। तो हमको लगा कि एक खाली एक सेगमेंट था। तो कंपनी तो 2000 से है, 2000 से, और बहुत सारे गाने हैं, करीबन 60 से 70 हजार गाने के ऊपर हैं। तो अब उस तौर पे जो है कभी भोजपुरी में काम करने का मौका मिला नहीं, तो हम लोग ठान लिए कि नहीं ये पूरा सेगमेंट खाली है, इसको अगर अच्छे से अगर करते हैं। तो उस समय से थोड़ा सा डिजिटल पे इम्प्रूवमेंट आई और चीजें जुड़ती गई, और लोग भी बहुत अच्छे जो थे वो आने लगे। तो इंडस्ट्री का जो सेगमेंट था वो थोड़ा सा करेक्शंस मोड आए, और बहुत लोग भी आए उस समय जो करेक्शन मोड पे थे। तो ये बदलाव जो है वो वहां से शुरुआत हुई। तो अब कर रहे हैं उसका असर ये हो रहा है कि अब जितनी अच्छी कंपनियां जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे वो अब इन्वॉल्व हो रही हैं। तो वो एक अच्छा लगता है कि हम हमारी जो इंडस्ट्री है भोजपुरी उसको देखने के लिए और उसके जो सोचने वाले लोग हैं अब बढ़ रहे हैं। तो अब कॉम्पिटिटिव मार्केट भी हो गया है, और अच्छा भी लगता है कि जो हम सोच रहे थे वो सब सारे लोग सोचते हैं, और उसी के हिसाब से जो है एक मोमेंट भी है उनका, क्योंकि उनकी एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग जो सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है, सब लोग अलग ढंग से सोचते हैं।
तो वो अब इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव मार्केट होते हुए एक अच्छा मार्केट हमको अब दिख रहा है, ये जो अब बदलाव है। अगर देखा जाए तो साउथ के लोग बॉलीवुड में आके काम कर रहे हैं, बॉलीवुड के लोग साउथ में जाके काम कर रहे हैं। ऐसा कभी मतलब भोजपुरी में क्यों नहीं हुआ कि भोजपुरी वाले लोग जाके बॉलीवुड में काम करें, बॉलीवुड के लिए फिल्म बनाए? ऐसा कुछ आपका प्लान है क्या? नहीं, बॉलीवुड में आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट एनी वर्क इन बॉलीवुड, बिकॉज सबकी अलग अलग इंडस्ट्री है। जब मैं इसमें ही पैर जमाया हूँ तो मैं भोजपुरी फिल्म हो सकता है कि उनसे और बेहतर बनाऊं और उनसे जो जो वो काम कर रहे हैं, बिकॉज मेरे लिए सिनेमा एक सिनेमा है, ये नहीं है कि लैंग्वेज है और ये भोजपुरी है, ये बॉलीवुड है। क्योंकि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल कैमरा वही यूज करते हैं जो मैं करता हूँ, है ना। जो डायरेक्शन है, जो स्क्रिप्टिंग है, जो चीजें हैं, वो सोच तो वही है। आप इंक्लूडिंग आप उठा के देख लें तो बिहार के कितने लोग बॉलीवुड में, तो एक तो कोई आगे आए कि भोजपुरी के लिए मैं कुछ कर पाऊं, बट ऐसा कोई आज तक मुझे मिला नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े आर्टिस्ट हों। तो हमको, मेरी वही एक इच्छा थी कि मैं क्या कर सकता हूँ उस इंडस्ट्री के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नॉट कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बिहार का हूँ बट बिहार वाला काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद बदलना पड़ेगा। आप बड़ी जगहों पे जब आ जाते हैं तो आपको एक बदलना होगा। आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। दुनिया से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप बदलेंगे, या वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हमारी सोच पहले सही होनी चाहिए कि अगर इंडस्ट्री अगर उस लेवल पे नहीं है तो उसको कैसे लाएं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इंक्लूडिंग द इंटायर बिहारी बॉलीवुड जो एक्टर हैं। उसके लिए भी बहुत रिक्वेस्ट हम लोग हमेशा करते रहे कि आप, तो वो हिम्मत जुटाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने कितने साल बॉलीवुड में दिए हैं, बट उनको पीछे मुड़ने में डर लगता है। तो वो डर जो है जब तक रहेगा तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो थोड़े से ग्रोथ में कमी आएगी। बट हम लोग सारे प्रोड्यूसर जो है वो बिल्कुल टाइट है कि अब इसको वो जो पैरेलल सिनेमा है अब उस लेवल तक तो लेके जाना ही है, चाहे वो कोई हेल्प करे या ना करे। पैन इंडिया की जब बात आती है, भोजपुरी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अभी फिल्म भी अच्छी बन रही है, गाने भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो गाने तो चूंकि यूट्यूब पर ट्रेंड कर जाते हैं तो लोगों तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब फिल्म की बात आती है तो भोजपुरी फिल्में पैन इंडिया तक कब तक पहुंच पाएंगी? इसके लिए कितना बड़ा संघर्ष और क्यों है वो? देखिए, साउथ के लोग नॉर्थ खोजते हैं, है ना। वो बहुत एक साइकोलॉजिकली चीजें हैं, वहां से वो बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकल रहे हैं तो उनका दायरा बढ़ रहा है। बट जो हमारे लैंग्वेज है उसका दायरा बढ़ाने के लिए हमको नॉर्थ तो पहले कंप्लीट हो, तो नॉर्थ में ही सपोर्ट नहीं है, आप समझे। तो वो नॉर्थ जो इंडिया है, वो आप अगर किसी भी आर्टिस्ट का, अगर साउथ के किसी भी आर्टिस्ट को, जब ये 2-3 फिल्में जब आई, उससे पहले आर्टिस्ट भी नहीं जानते थे कि कौन है ये, है ना। तो कोई नाम भी नहीं जानता था। बट वही चीजें हैं, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक वो पहचान बनेगी नहीं। तो वहां के सुपरस्टार को भी कोई नहीं जानता था हमारे बिहार यूपी में, वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चला, और उनकी एक मार्केटिंग टीम वर्क करती है। तो उसी ढंग से, इस ढंग से भी हम सारे पैन इंडिया में एक प्लान कर रहे हैं कि किस ढंग से उस चीज को हम रिलीज कर पाए। लोगों को तो दिखेगा तो ही पता चलेगा कि क्या है ये मूवी या ये लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वो अब उसको कन्वर्ट करना भी है, तो हमको अलग अलग लैंग्वेज में कि लोग जो लोकल लोग हैं वो देख करके अप्रिशिएट करें। तो वो अब काम जारी है उसमें, वो हम उसमें सक्सेस होंगे। प्रोड्यूसर्स अपना काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, एक्टर अपना काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, बिल्कुल, कि ये वर्ल्ड लेवल पे पहुंचे, बिल्कुल ऐसी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसे कौन से कदम उठाने जाने चाहिए जिससे कि इस इंडस्ट्री को फायदा मिल सके? जैसे हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि बिहार सरकार को हम लोगों ने लेटर भी लिखा है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, हम लोग और 4 कदम आगे बढ़ेंगे। बट तकलीफ क्या हो रही है कि वो चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एंटरटेनमेंट एक ऐसा साधन है जिससे आप इमीडिएटली पब्लिक को जोड़ते हैं और उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं लोग। तो आप बिहार एंड यूपी जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें अगर जो थिएटरों की जो स्थिति है, उसमें थिएटर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उसमें स्क्रीनिंग के इश्यूज रहते हैं कि वो आप एक भोजपुरी पिक्चर को आप जगह नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास बॉलीवुड की पिक्चरें हैं। अब तो साउथ की आप छोटी पिक्चर लाओ तो वो जगह दे देते हैं। तो उनको हम लोग यही समझाना चाह रहे हैं कि आप एक बार रिलीज करके देखो। तो गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है कि अगर 1 शोज या 1 से 2 शोज अगर सारे थिएटरों में अगर कंपल्सरी किया जाए, जिससे आप बिहार यूपी, तो फिर लोग अच्छी पिक्चरें बनाएंगे, है ना, अच्छे, और मेहनत भी करेंगे कि आप एक सेगमेंट दे रहे हो। प्लेटफॉर्म बिकने के लिए तो दुकान तो चाहिए ना,
तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को कितना पेनिट्रेट करते हैं पूरे सिनेमा थिएटरों में, मल्टीप्लेक्सेस में, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट से यही रहेगा कि वो आप इंटरवीन करें, क्योंकि इंटरवीन करेंगे नहीं तो रेवेन्यू आपका लॉस। क्योंकि आज यूपी आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूपी में फिल्में बन रही है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर थिंकिंग ऑन दैट। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूपी में फिल्म बन रही है। बिहार सरकार को भी यही है कि वो भी बनाए, या वो भी उस ढंग से लेकर के आए जिसमें सपोर्टिव हैं, रवि किशन जी हैं और मनोज तिवारी हैं, दिनेश लाल यादव हैं। तो ये लोग बहुत सपोर्टिव पूरी मार्केट को देख रहे हैं, और पूरी इंक्लूडिंग नॉट दैट कि भोजपुरी ही, सारी जो फिल्में हैं आपकी, साउथ की फिल्में शूट हो रही हैं, बॉलीवुड की फिल्में शूट हो रही हैं पूरे यूपी में, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। तो इसमें बिहार को भी इस ढंग से आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आए। उनसे उनका रेवेन्यू का भी फायदा है ना, रेवेन्यू तो फिल्में तो बनेंगी तो रेवेन्यू जनरेट हो गई। तो उम्मीद है कि अब देखें अब कौन सी सरकार क्या कैसे उस चीज को लेती है और किस ढंग से एक्सेप्टेंस आता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि रीजनल फिल्में जो बन रही हैं वो भी टैक्स के दायरे में आती होंगी, तो उनसे एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया जाए, कम से कम रीजनल फिल्म। वो एक डिफरेंट मैटर है, बट इंक्लूडिंग कि अगर वो हटाते भी है पहले लगाए तो, है ना। तो लगाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक जो अपने मल्टीप्लेक्सेस में है वो पहले जगह दें। जो बिहार एंड यूपी में अगर सर्कुलर अगर उस ढंग से जारी होता है कि एक शोज आपको लगाने हैं, तभी टैक्स की बात सेकंड ऑप्शन है कि उसमें फिर डिस्कशंस के पॉइंट बनेंगे कि आपको एक रीजनल लैंग्वेज के लिए आप टैक्स फ्री करें कि उससे ऑडियंस जो है वो जुड़े। बट वो सारी अच्छी पिक्चर वहाँ कैटेगराइज है, भोजपुरी में भी कैटेगराइज की मूवी बन रही है, ABC कैटेगरी बनती है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर की कौन सी फिल्म लगाना चाहते हैं जो मल्टीप्लेक्स के लिए दर्शक आए एटलीस्ट। यूपी में फिल्म इंडस्ट्री भी बन रही है, तो वहाँ आप कैसे देखते हैं कि वहाँ से भोजपुरी को किस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए? हाँ, वहाँ से तो मिल रहा है। वहाँ से तो जैसे रवि किशन जी, मैं गोरखपुर में शूट किया था, जो करीबन 30 से 35 दिन मैंने गोरखपुर में शूट किया। दिनेश जी की पिक्चर मैंने सोनभद्र में शूट किया है। तो कैसे बहुत सारी पिक्चरें मैंने यूपी में ही शूट किया है, एंड बहुत सपोर्ट है यूपी गवर्नमेंट का, जैसे कि हम लोग उस चीज को वहीं सपोर्ट करते हैं ऑलवेज। और शूटिंग जो है मैक्सिमम यूपी में ही हो रही है सारी जगह। आपका आने वाला प्रोजेक्ट गॉडफादर भी है, खेसारी लाल। हाँ, गॉडफादर बन रही है। तो ये टेक्नीशियंस की फिल्म है, इसमें जो डायरेक्टर हैं वही प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं वही प्रोड्यूसर्स हैं, एंड जो सपोर्ट था 99% जो प्रेजेंटेशन करना था, जो जितनी चीजें जो बनानी थी, बैक सपोर्ट जो है फाइनेंस एंड एवरीथिंग, वो पूरे हमारे दायरे में आता है। तो उस चीज को हम लोगों ने, बहुत स्टोरी अच्छी थी तो मैंने बोला आप बनाइए कोई, तो अब वो बनने के कंप्लीट होने के कागार पे है। यूपी और बिहार से कई लीजेंड निकले हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इन पे बायोग्राफिकल फिल्में भी बनानी चाहिए? क्योंकि बायोग्राफिकल फिल्में वहां पे अभी ना के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। हाँ, नहीं बननी तो चाहिए, मार्केट बड़ा। देखिए मैंने बताया ना कि मैंने एक दायरा खोला है जो फिल्मों को एक जगह दे। तो जगह खोलने के लिए आपको खुद को एक प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर यू हैव टू प्रूफ योरसेल्फ, दैट इज कि ये इस ढंग की पिक्चर बने। चलना नहीं चलना मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मैं एक फिल्म बनाता हूँ जिससे कि लोकल जितने भी ऑडियंस है वो एक पहले नजर तो आए, पहले देखे तो सही कि क्या फिल्में बन रही है, तब लोग उठेंगे। क्योंकि कोई उठेगा नहीं तब तक कुछ होना नहीं है, संभव नहीं है कि इस चीज को लिए, क्योंकि उनको उतना मार्केट रेवेन्यू नहीं दिखता। बट ये फिल्म से हो सकता है उनको रेवेन्यू दिखे, तब जो लोग होंगे वो जुड़ेंगे। और जितने बॉलीवुड के एक्टर जो हैं वो जो बॉम्बे में जो हैं, तो वो खुद सोचे कि भोजपुरी के लिए आज तक क्या किया जा सकता है, और करने हम लोग तो चाहते हैं कि करें, अप्रिशिएट करेंगे कि आप 2 कदम आगे बढ़े तो हम भी आगे आएंगे चाहते हैं। ये आपने बॉलीवुड एक्टर्स का जिक्र छेड़ा तो इससे याद आया कि अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स ने एक समय भोजपुरी में काम किया है। लेकिन समय इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, आप देखिए। और अब जो है बॉलीवुड स्टार्स वहां पे नहीं दिखते हैं भोजपुरी फिल्मों में। नहीं दिखने की वजह क्या है कि वो लोग इन्वॉल्व, अब जैसे अमिताभ बच्चन जी ने उस समय जो एक दौर था जिस समय हर एक साल जो है 10 साल 15 साल का एक गैप आता है। तो जब मैंने देखा था उनकी, जो अमिताभ बच्चन जी ने काम किया, जया बहादुर जी ने भी भोजपुरी में काम किया था, इंक्लूडिंग दिलीप कुमार जी ने और सायरा बानो जी ने फिल्म बनाई रवि किशन जी के ऊपर। तो कहने का मतलब ये था कि जो पहले जुड़े थे वो अब नहीं जुड़े। तो नहीं जुड़ने की वजह क्या है? तो जो बॉलीवुड के जो टॉप आर्टिस्ट हैं एटलीस्ट बिहार के, वो सपोर्टिव आने चाहिए। जो बाहर से आपको सपोर्ट सबसे ज्यादा मिल रहा है, आज बॉलीवुड में आप उठा के देख लो जितनी वेब सीरीज बन रही है उसमें सारी बिहार के ही टॉपिक्स हैं। तो आप
बाहर निकलो तो सही। आप ऊंची ऊंची आवाज तो अपनी करो कि जितने भी काम करने वाले अभी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बट अगर वो बोल दें कि मैं कल एक भोजपुरी फिल्म करने वाला हूँ, तो मैं उसमें सारे पैसे लगा दूँ कि एक भोजपुरी का सुधार हो या एक चीजें बदलेंगी। तो मैंने कहीं एक इंटरव्यू देख रहे थे, एक बॉलीवुड के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो वो एकदम ठेठ गांव के, बहुत गांव के, मतलब बिहार के ऐसे गांव में है जहाँ पे हो सकता है कि नाम भी ना जानता हो लोग, बट माइक उन्होंने साइड कर दिया। तो वो उस दिन बहुत दुख लगा मुझे कि आप इस ढंग से उस चीज को आप ट्रीट ना करें, है ना। तो वो चीजें बहुत, मैं भी बॉम्बे में बहुत दिनों से हूँ, है ना। तो अब मैं, ये तो नहीं है कि मैं बिहार के लिए मैं ये इस ढंग से भोजपुरी कोई बोले तो मैं साइड कर दूं। तो वो चीज सब जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप फ्रंट फेस हो, आप फ्रंट में आप अच्छा काम करोगे तो चार और जो लोग हैं वो भी अच्छा काम करें। तो आप एक, तो कहने का मतलब है कि आप अच्छा काम करो और पीछे से भी लोग आपके जुड़ेंगे, क्योंकि बिहार एंड पॉपुलेशन, बिहार एंड यूपी जो है वो पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में है, और लोग अच्छी अच्छी जगहों पे हैं जहाँ पे एक जो लोग नहीं पहुंच पाते। तो एक एंटरटेनमेंट के थ्रू आप जब एक अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं तो आप अपने लोगों को खींचें, आप अपने लोगों को ऊपर लेके आए। तो यही मेरा फोकस है। आपके अभी संघर्ष 2 और गॉडफादर के बाद और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी पाइपलाइन में है? अभी 6 है। एक अक्षरा जी के साथ फिल्म बन रही है जो फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर्स हैं, बहुत अच्छी पिक्चर लाइनअप है। एक फिर आम्रपाली जी के साथ हैं जो फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर्स हैं, वो बड़ी अच्छी हैं। एक माही श्रीवास्तव है, उनके साथ एक पिक्चर है जो है वो कर रही हैं, और एक अक्षरा जी के साथ और भी है, प्लस खेसारी जी के साथ 3 फिल्में हैं, दिनेश जी के साथ जो है वो लाइनअप है। अब क्या क्या और निकलेंगी अच्छी पिक्चरें जो घरेलू लोगों के लिए क्या हम दे सकते हैं, तो वो इस साल जो है वो काफी फिल्में रहेंगी जो फिल्में बनेंगी। अंत में आप भोजपुरी दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें? दर्शकों को ये करना है कि वो लोगों की बातों में ना आए कि कौन चीज क्या है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। आप अच्छा काम करते रहिए, आप अच्छा काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो वो हमेशा वो ध्यान में रखें, और जो अप्रिशिएट करने के लिए जो चीज आपको जब मिले मौका ना छोड़े, और जो चीज आपको नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल ही नकारें। तो वो चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एशिया नेट न्यूज को समय दिया, और साथ ही आपकी आने वाली फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू।